मॉर्निंग बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वर्कशीट नंबर 2 of class 7 for math. This worksheet is for 8th April 2021. In this worksheet we are going to discuss about collection of data. In this worksheet, अब collection of data, let us recall. Data क्या है? Data is collection of facts such as number, words, measurement, observation, description और डाटा होता है क्या? डाटा कोई एक जो अभी आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो उसके लिए कोई सामग्री हो सकती है, कोई वस्तु हो सकता है, कोई माप हो सकता है, कोई नाम हो सकता है, कोई वस्तु हो सकता है। तो ये सारे मिलकर के डाटा कहलाता है। अब नाउ वी वांट टू नो द हॉबीज ऑफ आवर फ्रेंड्स। आप किसी अपने दोस्तों की हॉबीज पता करना चाहते हैं, या सब्जेक्ट में कितने मार्क्स लाए वो पता करना चाहते हैं, या उसके फेवरेट ड्रेस पता करना चाहते हैं, या फेवरेट गेम पता करना चाहते हैं, या किस मंथ में उसका बर्थडे हुआ उसकी जानकारी चाहते हैं। तो उसके लिए जो है डाटा, आप कोई स्पेसिफिक कोई आपको एम लेकर के स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, तो उसके लिए इंफॉर्मेशन आप इकट्ठा करेंगे। यानी कोई पर्टिकुलर उसके लिए हमारे पास एम होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए, जो कि हमें करना क्या है, उसके हिसाब से आपको डाटा कलेक्ट करना है। तो अब देखिए ये दिया हुआ है, हैंस द कलेक्शन ऑफ डाटा इज डन कीपिंग इन माइंड द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर डाटा। कोई स्पेसिफिक, उसके लिए कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, आप लेट अस कलेक्ट द डाटा, कम्युनिकेट योर फ्रेंड्स। अपने दोस्तों के साथ बातचीत करिए और उसके साथ, या रिश्तेदारों या अपने फैमिली मेंबर के साथ बैठ करके बात करें, जिसमें किस महीने में उसका बर्थडे पड़ता है, उसका आप डाटा इकट्ठा करें। इसके लिए कम से कम 15 पार्टिसिपेंट होनी चाहिए, जिससे आप इसमें ये जो डाटा है, इस तरह टेबल 12 महीने का टेबल है, तो इसमें जनवरी में कितने आए उसमें नंबर लिखते गए, फरवरी में कितने आए, तो ये सब नंबर आप अपने हिसाब से ये लिखना है। तो इसी को डाटा कहते हैं। तो हमने क्या एक उद्देश्य रखा था, जो कि किस महीने में बर्थडे पड़ता है, तो उसी तरह के इंफॉर्मेशन आपने लोगों से इकट्ठा किया। यदि यही मार्क्स के लिए कहता नंबर कितने लाए, तो यहाँ पे आप नंबर के लिए इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं। द सब्सट्रैक्शन ऑफ मिनिमम। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इस पे कुछ छूटा हुआ है, मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ आपको दिखाने का। यहाँ पे इस इंग्लिश में ये वाला टेबल छूटा हुआ है, तो आइए हम उसको करें। ये टेबल गलती से छूट गया है। तो इसमें ये टेबल में क्या है, ये 7th क्लास के 20 बच्चों पे हॉबी का इसमें वो डाटा कलेक्ट किया। आर से रीडिंग है, डब्ल्यू से राइटिंग है, एस से सिंगिंग है। आप रीडिंग, राइटिंग और सिंगिंग लिखें यहाँ पे रीडिंग, राइटिंग और यहाँ पे सिंगिंग लिखें, और ये टोटल हो जाएगा, आपको पता है। तो ये डाटा कलेक्ट किया, ठीक है। तो डाटा कलेक्ट करने के बाद कह रहा है जो कि आप ये छूटा हुआ है, इस डाटा कलेक्ट किया, तो ये भी एक तरह से डाटा है। अब एक और दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे आपके पास ये दिया हुआ है, हाइट ऑफ 10 गर्ल्स वेयर मेजर्ड
in centimeter and the results are as follows. तो ये दिया हुआ जो कि रिजल्ट है, ये डाटा है। व्हाट इज द हाइट ऑफ टॉलेस्ट गर्ल, तो इसमें सबसे लंबी जो है उसको देखें, जो कि सबसे ज्यादा क्या है, 151 है, तो यहाँ पे 151 सेंटीमीटर है। हाइट ऑफ स्मॉलेस्ट गर्ल, तो सबसे छोटी हाइट किसकी है, यहाँ पे 128 है, लिखा। अब सबसे बड़ी में से सबसे छोटी को सब्सट्रैक्ट किए, तो जितना आएगा आंसर, इस 151 माइनस 128 करेंगे तो जो आएगा आंसर ये होगा इसके लिए। तो इसी को रेंज कहते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के डिफरेंस को रेंज कहते हैं। रेंज मतलब मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, ठीक है। इसी में इसको भी इसमें भी यही दिया हुआ है। तो आप अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करके भेजें, और अपने अपने ग्रुप पे इसको भेजें बना करके। धन्यवाद।